प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को अगले 5 वर्षों में विकसित भारत की दिशा में लंबी छलांग लगानी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सत्ता में वापसी की पहली शर्त यह है कि पार्टी सभी लक्ष्यों को हासिल करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन संबोधन में यह बात कही। बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता, आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को अगले लोकसभा चुनाव के लिए अगले 100 दिनों के दौरान नई ऊर्जा, जोश और विश्वास के साथ काम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन को 400 सीटों के आंकड़ों तक पहुंचाने के लिए भाजपा को 370 सीटों का आंकड़ा पार करना होगा। वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं, वो देश की 18वीं लोकसभा का चुनाव करने वाले हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्ष साहसिक निर्णयों और भविष्य की नीतियों के लिए समर्पित रहे हैं, क्योंकि सरकार ने दशकों के अधूरे कार्यों को पूरा करने का साहस दिखाया है। इनमें राम मंदिर निर्माण, करतारपुर गलियारे का खुलना, धारा 370 का हटना और नई शिक्षा नीति लागू करना शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार देश को 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाने में नाकामयाब रही, जबकि भाजपा की एनडीए सरकार ने देश को विश्व की 5वीं शीर्ष अर्थव्यवस्था बना दिया है। ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है, उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए। इस दौरान पार्टी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए एक संकल्प पारित किया, जिसमें कहा गया कि विपक्ष ने नकारात्मकता, संकीर्णता और भ्रष्टाचार के कारण देश में कोई योगदान नहीं दिया है। प्रस्ताव का शीर्षक है, भाजपा देश की आशा, विपक्ष की हताशा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया है और विश्व में भारत का स्तर बढ़ाया है। अधिवेशन में एक और संकल्प पारित हुआ, जिसमें अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की गई है। अधिवेशन में केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, पार्टियों के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों सहित करीब 11,500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।